जैसे कि अभी सुबह हो चुकी है और अभी मैं रनिंग करने जा रहा हूँ, तो फिर उससे पहले थोड़ा सा एल-कार्निटीन सप्लीमेंट लेंगे बिकॉज अभी मैं शेडिंग पे हूँ। सो शेडिंग पे आई यूज़ दिस सप्लीमेंट बिकॉज ये शेडिंग के टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट रहता है मेरा एल-कार्निटीन। इसको मैं हाफ इसी का ढक्कन डालूँगा और उसी के साथ मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगा। बेस्ट प्री वर्कआउट कॉफ़ी। ये कॉफ़ी, इसको हम थोड़ी देर माइक्रो करेंगे, माइक्रोवेव में रखूँगा मैं इसको। थर्टी सेकेंड्स पे। सो गाइस, एल-कार्निटीन डन, कॉफ़ी डन। अब इसके बाद अब मैं पार्क जा रहा हूँ रनिंग करने और आज मैं आपसे वहीं पे डिस्कस करूँगा बाकी के 2 पिलर जो हमारे रहते थे फिटनेस के, दैट इज़ योर ट्रेनिंग एंड रेस्ट। द वीडियो विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, सो प्लीज़ इसको एंड तक देखना। गाइस देखो, पहले तो ना आपको एक बात अपने माइंड में बिठानी पड़ेगी कि जब भी आप वर्कआउट करते हो तो आपको वर्कआउट के दौरान ऑक्सीजन कंजप्शन बहुत अच्छे लेवल पे रखना है। इनहेल एक्सहेल पूरे टाइम आपको करते रहना है बिकॉज मैंने कई लोगों को देखा है, वो लोग कहते हैं कि हमको स्वेटिंग नहीं हो रही तो हमारी कैलोरीज बर्न नहीं हो रही, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो अगर आप ऑक्सीजन कंजप्शन करते हो तो आपके जो फैट स्टोर्ड है, जो आपके फैट मॉलिक्यूल स्टोर्ड है बॉडी में, वो बर्न होना स्टार्ट हो जाते हैं और जैसे ही वो बर्न होना स्टार्ट होते हैं और जब आप एक्सहेल करते हो तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू आपके बाहर निकलने लग जाते हैं। सो आपको फोकस करना है ऑक्सीजन कंजप्शन पे। स्वेटिंग तो आपकी अपने आप होएगी, आप बस ऑक्सीजन कंजप्शन करते रहो, इनहेल एंड एक्सहेल लाइक दिस। कोई भी कार्डियो बेस एक्टिविटी कर रहे हो आपको ऐसे ऑक्सीजन कंजप्शन करना है, इनहेल एक्सहेल का यही पैटर्न रहेगा। सो यू विल सी द बेटर रिजल्ट्स। नाउ अब बात करते हैं आगे जो बाकी के 2 पिलर्स बचे थे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेकंड वीडियो ऑफ रियलिस्टिक फिटनेस। सो गाइस, पहली वीडियो में जो मैंने 2 पिलर्स कवर किए थे, अब इस वीडियो में मैं बाकी के 2 पिलर्स कवर कर रहा हूँ जो 4 पिलर्स ऑफ फिटनेस पे मैंने वीडियो शूट करी थी। अब ये 2 पिलर्स हैं और अगर आप इस चैनल में भी नए हैं तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम सब साथ में ट्रांसफॉर्म होए और साथ में आप मेरे ट्रांसफॉर्मेशन करें। और जैसे कि अभी मैं पार्क आया हूँ, मेरा ट्रेनिंग सेशन हो चुका है, सो अब मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा शूट कर लूँ वीडियो। सो चलते हैं थर्ड पिलर में। थर्ड पिलर जो था हमारा वो है ट्रेनिंग पार्ट। सो गाइस, ट्रेनिंग पार्ट हमेशा एक वर्ड पे अटका होता है, दैट वर्ड इज़ फिट, FITT, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम एंड टाइप। पहले हम कवर करेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी गाइज एक एक्सरसाइज की डिपेंड करती है कि आप क्या फ्रीक्वेंसी लेकर चलते हो एक्सरसाइज की। दैट मीन्स कि जैसे अगर आप बिगनर हैं तो आप फ्रीक्वेंसी क्या रखोगे कि आप 3 to 4 डेज ट्रेन करो या 3 डेज इन अ वीक ट्रेन करो। अगर आप इंटरमीडिएट में आ गए हो तो आप 4 to 5 डेज में आ जाओगे और अगर आप प्रो लेवल पे आ गए हो तो आप 6 डेज ऑफ ट्रेनिंग करोगे इन अ वीक और 1 दिन रेस्ट करोगे। तो फ्रीक्वेंसी यही होता है कि आप कैसे अपने वर्कआउट को डिज़ाइन करते हो, कैसे आप अपने वर्कआउट को प्लान करते हो फर्दर कि आपको कैसे अपने गोल तक पहुंचना है। तो फ्रीक्वेंसी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिट प्लान में कि आपको एक तो ये हेल्प करता है वर्कआउट प्लान डिज़ाइन करने में, अपने न्यूट्रिशन को अपने गोल के हिसाब से डिज़ाइन करने में, तो ये बहुत वर्क करता है। और फ्रीक्वेंसी हमेशा आप अगर आप नए हो फिटनेस में तो एक बिगनर के हिसाब से स्टार्ट करो, कभी भी डायरेक्ट इंटरमीडिएट या प्रो लेवल के हिसाब से मत करना। अपनी स्टडी करके एक बिगनर प्लान से स्टार्ट करना। बहुत लोग बोलेंगे कि क्या ये बिगनर, बट किसी की मत सुनना, सिर्फ अपनी सुनना और अपना वर्कआउट प्लान खुद डिज़ाइन करना। और बिगनर के बाद इंटरमीडिएट एंड देन प्रो। अगर लाइन वाइज चलोगे तो प्रो इतने ज़्यादा अच्छे प्रो लेवल पे पहुंच जाओगे कि आपको खुद लगेगा कि हाँ मैंने बहुत अच्छी स्टार्ट करा है, क्योंकि मैंने जो गलतियाँ करी है मैं नहीं चाहता कि आप लोग वो गलती करो। और साथ साथ बिगनर का वर्कआउट प्लान डिज़ाइन करो। देन आपको लगता है कि अब आप बिगनर से बहुत अच्छा कर चुके हो तो आप इंटरमीडिएट में जाओ और इंटरमीडिएट के बाद आप अपने प्लान को एक एडवांस, दैट इज़ प्रो लेवल पे डिज़ाइन करो। सो इसी के साथ फ्रीक्वेंसी पार्ट सिर्फ इतना ही कवर करता है। सो गाइस, नेक्स्ट आता है आपका कंपोनेंट विच इज़ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी आपका डिपेंड करता है 2 चीज़ों पे, वेंटिलेटरी थ्रेशोल्ड नंबर 1 एंड वेंटिलेटरी थ्रेशोल्ड नंबर 2। ये थोड़ा सा साइंटिफिक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। VT1 में क्या होता है? VT1 में हमारी जो इंटेंसिटी होती है, हम कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस पे वर्क करते हैं, दैट इज़ एरोबिक
प्रोसेस। एरोबिक प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि रेगुलर कंजप्शन हम ऑक्सीजन करते हैं और हम इजीली कंजप्शन करते हैं ऑक्सीजन का, और हम अपनी ट्रेनिंग को ऐसे लेके चलते हैं कि ऑक्सीजन के साथ हमें कोई भी मुश्किल नहीं होती ऑक्सीजन लेने में। हम इजीली ऑक्सीजन कंजप्शन करते हैं और इजीली हम अपने वर्कआउट को एक कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस पे परफॉर्म करते हैं। दैट मीन्स थोड़ा सा लॉन्ग ड्यूरेशन में हम परफॉर्म करते हैं। और उसी के साथ अब VT2 में क्या होता है कि VT2 में जब हम जाते हैं तो VT2 में हमारी बॉडी क्या होती है, एनाएरोबिक प्रोसेस में चली जाती है। एनाएरोबिक प्रोसेस मीन्स हम इतना ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट करते हैं कि अब हमको ऑक्सीजन कंजप्शन करने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मांगती है। दैट मीन्स हम कम टाइम में, शॉर्ट ड्यूरेशन में ज़्यादा वर्कआउट करते हैं। इसलिए VT1 एक बिगनर और इंटरमीडिएट के हिसाब से सही है, लेकिन अगर आप प्रो लेवल से ऊपर हो तो आप VT2 या VT2 से अबव जा सकते हो। VT2 से अबव अगर आप एथलीट हो। सो इसको अगर हम और अच्छे से समझें तो एक एग्जांपल मैंने आपके लिए क्रिएट किया है। सो एक बार ये एग्जांपल देखिए। लेट्स ऑलराइट गाइस, दैट्स हाउ VT1 लुक्स लाइक। लेट्स सी। You are in between VT1 and VT2. Okay. Now, जब आप VT2 पे पहुंच जाओगे, अब आपको कैसी ट्रेनिंग करनी है। Now let's see this. एंड एट लास्ट जब आप VT2 से ऊपर पहुंच जाते हो, जब आप एक एथलेटिक ट्रेनिंग पे आ जाते हो। नाउ लेट्स सी दिस। सो गाइस, इसी के साथ इंटेंसिटी ख़त्म होता है। अब आपने समझा होगा कि इंटेंसिटी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। VT1 एंड VT2। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो अपनी फिटनेस जर्नी तो आप VT1 से नीचे ट्रेन करो, धीरे धीरे करके VT1 पे पहुंचो। देन आप बिटवीन VT1 एंड VT2 पे पहुंचो, उसके बाद VT2 पे, और उसके बाद अब VT2 जब आपकी ट्रेनिंग एक नेक्स्ट लेवल प्रो पे पहुंच गई हो, बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच गई हो। तो इसी के साथ इंटेंसिटी ख़त्म होता है। नेक्स्ट है हमारा टाइम एंड टाइप। टाइम क्या है? टाइम में गाइस सिर्फ यही है कि आपको एक फिट लाइफस्टाइल जीने के लिए सिर्फ एक दिन में 50 to 60 मिनट्स ट्रेनिंग करनी है। अब आप वो चाहे कोई सी भी ट्रेनिंग करो, अब चाहे आप वो नॉर्मल वॉक करो, जॉग करो, जो मर्जी करो, लेकिन आपको 60 मिनट्स की ट्रेनिंग रखनी है। बिकॉज बहुत फ़र्क पड़ जाता है अगर आप डेली 1 घंटा अपनी बॉडी के लिए निकालते हो। आई नो बहुत बिजी लाइफस्टाइल चल रहा है, लेकिन उसके साथ अगर आप एक अच्छा लाइफस्टाइल जीना चाहते हो फिटनेस का, सो 60 मिनट्स ऑफ ट्रेनिंग आपको करनी है। 30, अगर आपके पास बहुत ही कम टाइम है तो आप 30 मिनट्स तो एटलीस्ट एक दिन में निकालो। 30 to 60 मिनट्स आप ट्रेनिंग करो अगर आपको एक फिटनेस लाइफस्टाइल जीना है। सो इसी के साथ टाइम भी ख़त्म होता है फिट मॉडल का। अब आता है टाइप में डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप की ट्रेनिंग कर रहे हो, और आपको जो टाइप की ट्रेनिंग पसंद है आप वो वाली टाइप की ट्रेनिंग कर सकते हो। बाकी ट्रेनिंग जैसे कि अगर आपको कोई रिक्रिएशनल स्पोर्ट पसंद है तो आप वो करो। रिक्रिएशनल एक्टिविटी आपको कोई पसंद है आप वो करो। कोई सा भी स्पोर्ट, जो अगर आप फुटबॉल, क्रिकेट, जो सा भी पसंद है, हफ्ते में एक बार उसको पूरा दो। उसके बाद अगर आप डेली बेसिस पे वर्कआउट करते हो तो जॉग, रनिंग, स्प्रिंट, जो फास्ट स्प्रिंट्स होते हैं, और इसी के साथ वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और बॉडी वेट ट्रेनिंग, कोई सी भी ट्रेनिंग आपको पसंद है, सर्किट ट्रेनिंग, स्टेशन ट्रेनिंग, कोई सी भी ट्रेनिंग आपको पसंद है, आप उस चीज़ को परफॉर्म करो। टाइप में यही होता है कि जो भी टाइप आपको पसंद है आप वो वाला टाइप को लो और वैसा ही वर्कआउट करो, और धीरे धीरे करके आप एक फिटनेस लाइफस्टाइल जीने लग जाओगे। तो इसी के साथ फिट मॉडल ख़त्म होता है। दैट इज़ फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम एंड टाइप। नाउ
नेक्स्ट सो गाइस, इसी के साथ ट्रेनिंग पार्ट खत्म हो जाता है हमारा। अब लास्ट पिलर जो है वो है रेस्ट। वो मैं अब आपको घर जाके बताऊंगा। अभी मेरा पार्क वर्कआउट डन हो चुका है एंड अब मैं जाके आपको दिखाता हूँ कि मैं मील में क्या खाता हूँ, कार्डियो के बाद मैं कौन सी मील लेता हूँ श्रेडिंग के टाइम, बिकॉज अभी मैं श्रेड पे हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। और अब इसके बाद लास्ट पार्ट कवर करेंगे रेस्ट। इसको बिल्कुल मत छोड़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये आपके फिटनेस लाइफस्टाइल का कीवर्ड है, रेस्ट। अगर आप इस चीज़ को अच्छे से कर गए सो दैट मीन्स आप फिटनेस लाइफस्टाइल में बहुत अच्छे निकल चुके हो। सो ये पार्ट अभी बस मैं थोड़ी देर में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स। हज तो अब वोडाफोन हो गया, लेकिन अपना दहेज ये हर दुनिया के कॉर्नर में छोड़ गया है। एक ये मेरे साथ हर सैटरडे संडे ट्रेनिंग करने आता है। 3 मंथ्स का है ये। क्या नाम था इसका? विस्की। विस्की क्यों रखा है? ना बहुत सारे नाम थे, अब यही पसंद आया था। बाकी सारे हमारे जो नेबर्स होते। बाय, टेक केयर, मिलते हैं। बाय, मिलते हैं। सो गाइज, हमारा ब्रेकफास्ट रेडी है। ये 5 एग वाइट्स है और 1 होल एग है, और ये मेरा पीनट बटर सैंडविच टाइप है, और ये मेरा आइसो सेंसेशन प्रोटीन अल्टीमेट न्यूट्रिशन का। और पीनट बटर मैं एल्पिनो का यूज़ करता हूँ, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से जाके बाय कर सकते हो। ये नॉर्मल पीनट बटर नहीं है, चॉकलेट वाला है, बिकॉज नॉर्मल खा खा के मैं बोर हो चुका हूँ, इसलिए अब मैंने चॉकलेट ऐड ऑन किया है। बस अब हम जल्दी जल्दी ये मील लेते हैं और उसके बाद हम लास्ट पिलर को डिस्कस करते हैं, विच इज़ रेस्ट। So stay tuned guys. इसी के साथ हम लास्ट पिलर डिस्कस करेंगे, विच इज योर रेस्ट। हमारा माइंडसेट हो गया, हमारा न्यूट्रिशन हो गया, हमारा ट्रेनिंग के अंदर फिट मॉडल हो गया, दैट इज फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम एंड टाइप। अब लास्ट है हमारा रेस्ट, जो कि एक फिटनेस इंडस्ट्री की रूट है। रेस्ट आपका रूट है। अगर आपकी रूट अच्छी रहेगी तो फिटनेस आपका बहुत अच्छा रहेगा। रेस्ट में सबसे पहले आपका, हम सबसे सुनते कि BCAA लो ड्यूरिंग इंट्रा वर्कआउट, BCAA लो। गाइस, BCAA से पहले हम डिस्कस करते हैं मसल रिकवरी। BCAA से हमारा मसल रिकवरी होएगा, लेकिन BCAA उतना इफेक्टिव नहीं है जितना इफेक्टिव आपका रेस्ट है। रेस्ट से जो आपकी मसल रिकवरी होएगी वो आपका BCAA नहीं कर सकता। हमारी बॉडी जब भी हम वर्कआउट करते हैं एक कैटाबॉलिक स्टेज पे जाती है, हमें सबको पता है, लेकिन उसको एक एनाबॉलिक में लाने के लिए हम BCAA का यूज़ तो करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हमें रेस्ट का भी यूज़ करना है। बिकॉज जितना अच्छा हमारा रेस्ट से एक बॉडी एनाबॉलिक स्टेज पे जाएगी, मसल की जो रिकवरी होगी, मसल टिश्यू जो हमारे ब्रेक डाउन हुए ड्यूरिंग वर्कआउट, वो हमारा ड्यूरिंग रेस्ट ही रिपेयर होंगे। सो इसलिए जब भी हम वर्कआउट करते हैं तो हमारे बॉडी में एक माइक्रोस्कोपिक टिश्यू की तरह मसल ब्रेक होता है। सो वो जो हमारा मसल टिश्यू ब्रेक होता है उसको रिपेयर करने के लिए हमें रेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें रेस्ट करना है ताकि हमारे मसल रिकवरी अच्छी हो, ब्रेन फंक्शनिंग अच्छी हो, न्यूरोलॉजिकल जो हमारी बॉडी का न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है वो हमारा अच्छे से चले। सो रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ मसल रिकवरी। नेक्स्ट आपका आता है प्रिवेंट्स मसल फटीग। मसल फटीग, जो हम वर्कआउट करते हैं उस टाइम हमारी बॉडी में एक सोरनेस होती है। जब हम वर्कआउट कर लेते हैं उसके बाद हमारी बॉडी सोर हो जाती है, बिकॉज पर्टिकुलर मसल ग्रुप में हमारा ब्लड बहुत तेज फ्लो करने लग जाता है, जिसके कारण हमें एक मसल फटीग एक्सपीरियंस होता है जिसमें हमारा सोरनेस होता है। जैसे आप कभी भी लेग्स डे करो तो नेक्स्ट डे आपके सोरनेस रहती है, पेन रहता है। सो वो क्यों रहता है? वो इसलिए रहता है बिकॉज एक तो हमारा एक्सरसाइज के बाद होता है, लेकिन जिनका वो 2-3 दिन काफ़ी लंबे टाइम तक रहता है, दैट मीन्स वो रेस्ट अच्छे से नहीं कर रहे। न्यूट्रिशन भी लेना है, न्यूट्रिशन अगर आप ले रहे हो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन रेस्ट, सोरनेस को हटाने के लिए रेस्ट भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है। बिकॉज जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारे ग्लाइकोजन स्टोर्स टूटते, ब्रेक डाउन होते हैं, और उसके बाद वो हमारी बॉडी उसको एनर्जी की तरह यूज़ करती है। तो उन ग्लाइकोजन स्टोर्स को दोबारा भरने के लिए हम न्यूट्रिशन का यूज़ करते हैं, और हमको उनको वापस रिपेयर करने के लिए रेस्ट चाहिए। अगर हमारी बॉडी में अच्छा रेस्ट रहेगा, हमारे ग्लाइकोजन स्टोर फिर से एकदम परफेक्टली फिल्ड अप रहेंगे फॉर नेक्स्ट वर्कआउट सेशन।
उसके बाद हमारा आता है रिड्यूस रिस्क ऑफ इंजरी। रिड्यूस रिस्क ऑफ इंजरी कैसे? अगर हमारी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिला होगा तो हमारे को क्या होगा, हमको हो सकता है कि ब्रेन फंक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम हुई। आपने कभी एक्सपीरियंस किया, आपने वेट उठाया हो काफ़ी हैवी और उसके बाद जब आपने रखा हो तो कई बार हमको थोड़ा सा ब्लैकआउट फील होता है। तो ये हमें क्यों होता है? बिकॉज हमारी बॉडी को एक रेस्ट नहीं मिला होता है, इसलिए वो कई बार ब्लैकआउट फील होता है। कुछ लोग वो ब्लैकआउट को बेयर कर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं कर पाते, वो चक्कर से गिर जाते हैं। कभी कभार हमारे वेट हाथ से गिर जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो इसलिए इंजरी से बचने के लिए भी रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि ब्रेन फंक्शनिंग अच्छी रहे। जितना अच्छा रेस्ट आपकी बॉडी को मिलेगा उतना अच्छा आपकी ब्रेन फंक्शनिंग रहेगी, उतना अच्छा आपके न्यूरोलॉजिकल एडेप्टेशंस अच्छे रहेंगे, सब कुछ आपका परफेक्टली काम करेगा। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट, आपकी एंड्योरेंस और आपकी एजिलिटी को इम्प्रूव करता है। अगर आप अच्छा रेस्ट लोगे तो आपका एंड्योरेंस पार्ट, कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस बहुत अच्छे लेवल पे रहेगा, और उसके साथ साथ आपकी एजिलिटी, पावर, स्ट्रेंथ, मोबिलिटी, एवरीथिंग जो हम फिटनेस में सुनते हुए आ रहे हैं वर्ड्स, वो सारी चीज़ें आपकी रेस्ट पे डिपेंड करती है। अगर आपकी बॉडी रेस्ट में रहेगी, अच्छे से रेस्ट लेगी, जैसे 6 to 7 आवर्स बोलते हैं कि लेना है, लेकिन अगर आप 6 to 7 या 7 to 8 आवर्स नहीं ले पा रहे हो तो आप इसको इंटरवल्स में बांट सकते हो कि आपने कभी, अभी तो हम जैसे घर से काम कर रहे हो तो हम बीच में आपने जैसे 15-20 मिनट का ब्रेक लिया, 15-20 मिनट का नैप ले लिया, ऐसे आपको अपने रेस्ट को बांटना है अगर आप एक गो में नहीं कर पा रहे हो। सो रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग योर बॉडी फ्रॉम कैटाबॉलिक स्टेज टू एनाबॉलिक, बिकॉज जितना ज़्यादा हमारी बॉडी एनाबॉलिक स्टेज पे रहेगी उतना ज़्यादा अच्छा वो मसल ग्रोथ आपको करके देगी, उतना अच्छा आपका मसल ग्रोथ रहेगा। और न्यूट्रिशन के साथ साथ रेस्ट भी इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा याद रखना। सो रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज फॉलो दिस स्टेप। ये रूट है फिटनेस की और इसे आपको फॉलो जरूर करना है, रेस्ट। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो गाइज प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो और शेयर द वीडियो। अगर कोई भी आपके साथ कोई अपनी फिटनेस जर्नी को स्टार्ट कर रहा है, या अगर आप ही फिटनेस जर्नी अपनी स्टार्ट कर रहे हो, सो गाइज प्लीज शेयर दिस वीडियो, बिकॉज ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी कैसे आपको अलर्ट रहना है फिटनेस इंडस्ट्री में। बिकॉज बहुत लोग इधर उधर करने वाले मिलते हैं, आपको उन लोगों से बहुत अलग चलना है, नेचुरली चलना है। सबसे बड़ी बात, कोई स्टेरॉइड किसी चीज़ का यूज़ नहीं करना है, बिकॉज नेचुरली हमारी बॉडी वो सब अटेन कर सकती है। और अगर अभी भी आपको विश्वास नहीं हो रहा सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने अपना फिजिक अपडेट सब कुछ डाला है और मेरी पूरी नेचुरल फिजिक है, नो स्टेरॉइड्स नथिंग। आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूज़र नेम प्रवर श्रीवास्तव है और मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देता हूँ, जहाँ पे आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरे साथ अपडेटेड रह सकते हैं। मेरे को डीएम करके आपको जो क्वेश्चन पूछने आप मेरे से पूछ सकते हैं, और या तो फिर आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी, यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। आप जहाँ पे भी क्वेश्चन पूछे मैं हर एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा। और इसी के साथ ये वीडियो अब हम खत्म करते हैं गाइज, बिकॉज अब ये वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। सो गाइज थैंक यू एवरीवन फॉर द लव एंड सपोर्ट। एंड लास्ट पार्ट, if you are consistent, if you show consistency, then you will definitely keep it. So guys, fitness is a lifestyle and road to success is always under construction. इस बात को हमेशा याद रखना, इसलिए लॉन्ग टर्म प्रोसेस के हिसाब से चलना, शॉर्ट टर्म प्रोसेस कभी यूज मत करना, बिकॉज उसके साइड इफेक्ट्स बहुत बुरे होते हैं। सो गाइज प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड नेक्स्ट वीडियो अब मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगा जो थोड़ी सी अलग होगी। So guys, please stay tuned and follow me on Instagram. And this is once again Pravar Shrivastava from Realistic Fitness signing off.